नमस्कार दोस्तों, मैं लेखक मयूर। अभी मेरे हाथ में एक किताब है जो काव्य संग्रह है, जिसका शीर्षक है तुम्हारे प्रेम में जाना। ये हर्षिता मोहन सहाय जी ने लिखा है, जिनका पेन नेम नैना है और वो इस वक्त मेरे पास बैठी हैं। और मैं इसमें से उनकी एक कविता आपको पढ़कर सुनाना चाहूँगा, जिसका भावार्थ वे मुझे बताएंगे और आप सबको भी जानकर बहुत खुशी होगी और सीखने मिलेगा। पहले तो मैं आपसे पूछ लेना चाहता हूँ नैना जी कि आपके इस काव्य संग्रह में सबसे पसंदीदा, हालांकि हर कविता आपके दिल के करीब है, पर ऐसी कौन सी कविता है जिसमें आपको लगता है कि आपने कवित्री के तौर पर अपने आप को पूरी तरह से अभिव्यक्त किया है, आपको असंतुष्टि जरा भी महसूस नहीं होती उस कविता को पढ़कर एक कलाकार के तौर पर? तो आप वो एक कविता मुझे बता दीजिए, मैं वही पढ़कर सुनाऊंगा जिसका भावार्थ आप मुझे कहिए। वैसे तो इसमें मेरी सारी कविताएं ही मेरी पसंदीदा हैं, और लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो मुझे अच्छी लगती है वो इसमें है स्त्रियां ऐसी ही होती हैं। अच्छा, मेरा सुझाव ये रहेगा कि इसको अफोर्डेबल प्राइस तो पब्लिश करोगे ना, वो मेरे ख्याल से कोई भी पीछे ये सोचेगा कि पानी कम है, प्राइस स्त्रियाँ ऐसी ही होती हैं। 23वें पुष्ट पे हैं। तो मैं आपको ये पढ़कर सुनाना चाहूँगा, और बाद में मैं ये भी चाहूँगा कि ये मैं जिस तरीके से पढ़कर सुना रहा हूँ, नैना जी भी एक अपने अलग स्टाइल में इसे पढ़कर सुनाए और उसका भावार्थ भी कहे। पहले मैं पढ़ लेना चाहता हूँ। स्त्रियाँ ऐसी ही होती हैं। मायके की चौखट पर पीले हाथों की छाप, ससुराल की देहरी पर आलते के पदचिन्ह, दर्पण के मुख पर बिंदियों का श्रृंगार और प्रियतम के कांधे पर केशों में लिपटा प्यार। स्त्रियां जिससे प्रेम करती हैं वहाँ छोड़ देती हैं अपना कोई चिन्ह, क्योंकि स्त्रियां ऐसी ही होती हैं। इसका हृदय तब तक तुम्हारा है जब तक वो बेझिझक बोल देती है तुमसे हर बात, लड़ लेती हैं जी भर कर, चला लेती हैं तुम पर हुक्म बेहिसाब, तार तार कर देती हो हर अच्छाई बुराई तुम्हारे सामने और फिर बहा देती हो दो प्रेमाशु तुम्हारे लिए। यदि कभी ऐसा ना हो वो मौन कर दे अपनी वाणी को और सुनती रहे तुम्हें बिना थके और बिन कुछ कहें, तो समझ लेना उसके हृदय तो तुम ही हो, पर हृदय में नहीं, क्योंकि स्त्रियां ऐसी ही हैं। जी माफ़ कीजिएगा अगर मैंने पढ़ने में कुछ अगर कमियां दिखाई हो। मैं उसी तरह से चाहूँगा कि ये तो मैंने पढ़ लिया, एक पाठक के तौर पर, खुद एक कवित्री के तौर पर आप ये दोबारा पुनः पढ़िए और इसका भावार्थ कहिए, तो मुझे बहुत खुशी होगी। ये कविता एक औरत की रोज़मर्रा की ज़िंदगी से है। जैसे कि आपने घरों में भी देखा होगा, क्या होता है कि बिंदी निकाल कर हम अक्सर ना शीशे पर चिपका देते हैं। अच्छा, ठीक है। और क्या होता है कि जैसे ससुराल जाते हैं तो हाथ में हल्दी के जो चिन्ह होते हैं वो दरवाजे पर लगाए जाते हैं। ससुराल में जब पहली बार एंट्री करते हैं तो वो आलते से पैर जो छपते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसमें ये है कि स्त्रियां जहाँ जिस भी जगह से प्रेम करती हैं, जिस भी इंसान से प्रेम करती हैं, वहाँ अपना कोई ना कोई चिन्ह जरूर छोड़ देती हैं। तो इसका ये मतलब है, ठीक है। मैं आपको एक बार पढ़कर सुनाती हूँ। जरूर। स्त्रियां ऐसी ही होती हैं। मायके की चौखट पर पीले हाथों की छाप, ससुराल की देहरी पर आलते के पदचिन्ह, दर्पण के मुख पर बिंदियों का श्रृंगार और प्रियतम के कांधे पर केशों में लिपटा प्यार। स्त्रियां जिससे प्रेम करती हैं वहाँ छोड़ देती हैं अपना कोई चिन्ह, क्योंकि स्त्रियां ऐसी ही होती हैं। इसका हृदय तब तक तुम्हारा है जब तक वो बेझिझक बोल देती है तुमसे हर बात, लड़ लेती है जी भर कर, चला लेती है तुम पर हुक्म बेहिसाब, तार तार कर देती हो हर अच्छाई बुराई तुम्हारे सामने, और फिर बहा देती हो दो प्रेमाश्रु तुम्हारे लिए। यदि कभी ऐसा ना हो वो मौन कर दे अपनी वाणी को और सुनती
ढूंढती रहे तुम्हें बिना थके और बिन कुछ करे, तो समझ लेना उसके हृदय तो तुम ही हो, पर हृदय में नहीं, क्योंकि स्त्रियां ऐसी ही हैं। बहुत गुड, बहुत ही बढ़िया। सो दोस्तों, आपको इसी तरह की और भी कविताएं इसमें पढ़ने मिलेंगी, और मेरे ख्याल से ज़्यादातर कविताएं एक ही रस में लिखी गई हैं, श्रृंगार रस में, और ज़्यादातर युवा पाठक इसे बहुत दिलचस्पी से पढ़ेंगे, मुझे इसका पूरा यकीन है। और मैं चाहूँगा कि अन्य वर्ग भी इसे पढ़ें और इसे ज़रूर ख़रीदें। तुम्हारे प्रेम में जाना, नैना जी ने लिखा है, ज़रूर। धन्यवाद।